नमस्कार। बिहार इलेक्शन कवरेज की इस कड़ी में हम आ पहुंचे हैं कैमूर ज़िले में और ये है कैमूर की भभुआ विधानसभा सीट। भभुआ विधानसभा सीट का इतिहास बहुत रोचक रहा है। यहाँ की जनता बहुत ही कम समय ऐसा रहा जब लगातार दूसरी बार किसी विधायक को चुनाव जिताकर पटना भेजती है। लेकिन पिछली बार जब 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ से आनंद भूषण पांडे बीजेपी के टिकट पर पहली बार जीते और उसके बाद जब 2018 में उपचुनाव हुए तो रिंकी रानी पांडे यहां से जीतकर पटना पहुंची। एक बार फिर विधानसभा चुनाव की घड़ी है। एक बार फिर से बीजेपी ने रिंकी पांडे को ही मैदान में उतारा है और महागठबंधन से यह सीट आरजेडी के कोटे में गई है जहां से भारत बिंद को टिकट दिया गया है। लगातार इस इलाके में चुनाव प्रचार चल रहा है। महागठबंधन की तरफ से ये जो गाड़ी जा रही है वो चुनाव प्रचार कर रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, वो बताएंगे कि इस इलाके की जनता बीजेपी विधायक से कितनी संतुष्ट है, कितनी नाराज है, कितना काम हुआ या फिर वो काम जो छूट गए, क्या उम्मीद है कि वो काम अब कब तक पूरे होंगे। एक हमारे साथ भाई साहब हैं, आपका नाम क्या हुआ? धर्मराज तिवारी। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि रिंकी रानी पांडे जो हैं 18 में उपचुनाव में जीती, काम की 2 सालों में। हाँ, हमारे गांव और पंचायत में अच्छा काम किए हैं। इस गांव में अच्छा काम हुआ। उससे पहले आनंद जी थे, वो तो हम लोग को कुछ नहीं किए। अच्छा वो कुछ नहीं किए थे, फिर भी आपने वोट जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी को ही दिया। बीजेपी के दिया। ये चीज़ जो इलाका है भभुआ विधानसभा सीट, ये सासाराम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है और यहाँ से छेदी पासवान सांसद है। ये याद रखना होगा कि छेदी पासवान ने हराया था मीरा कुमार को। कांग्रेस की एक दिग्गज नेता थी, वो इसी इलाके से चुनी जाती थी, लेकिन छेदी पासवान ने हरा दिया। हमारे साथ एक चाचा नजर आ रहे हैं। तब चाचा, नीतीश कुमार का कार्यकाल कैसा लगा 15 साल का? बढ़िया लगा है। बढ़िया लगा है। क्या बढ़िया लगा? जीत गए हैं। जीत गए हैं तो मतलब क्या अच्छा क्या काम किए नीतीश कुमार? बहुत बढ़िया काम है। बहुत बढ़िया। में क्या क्या बढ़िया काम अच्छा लगा आपको? रोड बना है, लाइट बना है। एजुकेशन का क्या, आपके बच्चे पढ़ते होंगे, ठीक ठाक शिक्षा मिलती है? हाँ, ठीक ठाक मिलती है। और बाकी तेजस्वी कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया लगते हैं। तेजस्वी बढ़िया लगते हैं, नीतीशो बढ़िया लगते हैं, तेजस्वी बढ़िया लगते हैं। इन दोनों में अच्छा कौन लगता है? नीतीश अच्छे लगते हैं। और तेजस्वी कह रहे हैं हमको मौका दीजिए, 15 साल पहले का भूल जाइए, फिर से कुछ करेंगे, तो लोग क्या दिया जाएगा? हाँ, ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, बताइए। भूलने वाली कहानी नहीं है। ऐसा करते हैं कि भुलाया नहीं जा सकता। नहीं, आपने वक्त देखा होगा 2005 का। वक्त देखे हैं और देखते आ रहे हैं और भाजपा को भी देख रहे हैं। जो अच्छा काम हो रहा है उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, आप लोग भाजपा के कोर वोटर पहले से हैं या मोदी के बाद से? नहीं, मोदी से पहले भी थे और मोदी जब आए तो और हो गए। अब तो कहीं जा ही नहीं सकते। हाँ बताइए। बाप किया वही बेटा भी करे। हाँ बताइए, आप बताइए। कोई जरूरी थोड़े है कि लालू यादव जो किए तेजस्वी भी वही करेंगे। हाँ, तेजस्वी भी यही, भाई साहब यही बात रख रहे हैं। नहीं, किसी भी नेता के प्रति आप निगेटिव सोच के पहले से ही मन बना के काहे बैठे हुए हैं? इसलिए बैठे हैं कि हमारे डेरा पंचायत में बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छे काम किए हैं, उनके हम लोग पक्ष में हैं। और जो आरजेडी वाले प्रत्याशी कैसे हैं? भारत बिंद भी ठीक है। हम लोग रिंकी रानी पांडे से संतुष्ट हैं, लेकिन नीतीश जी से संतुष्ट नहीं है। विधायक से संतुष्ट है लोग। हम लोग कई जिलों में गए हैं, पूरे बिहार में लगभग अब तक आधे बिहार को कवर किया है। कई जिलों में लोग वोट तो देना चाहते हैं जेडीयू को और बीजेपी को, लेकिन कहते हैं कि नीतीश का विकल्प नजर नहीं आ रहा है। वही बात ये भाई साहब भी कह रहे हैं। नीतीश का विकल्प नजर आ रहा है। नीतीश का नया विकल्प आया है, लोजपा के प्रत्याशी चिराग पासवान। अच्छा, चिराग पासवान जी, लेकिन वो तो खेल करने के जुगाड़ में है तो खेल होगा। लेकिन जो खेल करेंगे तब तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मान लीजिए, ठीक है, अभी नहीं बनेंगे। अभी 5 साल में नहीं बनेंगे, आने वाले 5 साल में बनेंगे। अच्छा, नीतीश के सरकार में व्यवसायी वर्ग हम लोग एकदम भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं। हमारा घर NH2 के बगल में पड़ता है। हम लोग परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और हम लोग आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। ओवरलोडिंग और जाम की समस्या इतनी विकराल बनी हुई है रोहतास, कैमूर, चंदौली में, कि जो काम हम लोग 1 दिन में करते थे वह 3 दिन में हो रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट है, निरंकुश है। पैसा दीजिएगा तो गाड़ी चलेगी, नहीं दीजिएगा तो बंद हो जाएगी।
हम लोग अपने व्यवसाय से आज की स्थिति यह है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। अच्छा, एक नई नेता आई, अखबारों में विज्ञापन के जरिए एंट्री हुई, पुष्पम प्रिया का नाम जानते हैं? पुष्पम प्रिया का नाम सुने हैं, वो चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, लेकिन उनके बारे में हमको बहुत विशेष जानकारी नहीं है। अच्छा, कन्हैया कुमार के बारे में क्या राय है आपकी? कन्हैया कुमार बहुत अच्छे नेता नहीं हैं। हाँ। वो बहुत अच्छे नहीं हैं। उनको आप बिहार का बागडोर नहीं दे सकते हैं कन्हैया कुमार को। बिहार का बागडोर नहीं दिया जा सकता। कन्हैया कुमार और भी कुछ भाई साहब हमारे साथ युवा है, यूथ है, ये बताएंगे आप क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करते मतलब? गांव में रहते, खेती किसानी तो करते हैं? हाँ, किसानी। अच्छा, इधर कोई फैक्ट्री वगैरह है, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए कोई जरिया है कैमूर जिले में? नहीं है? नहीं। इस पर कोई बात करता है? कोई विधायक चुनाव वोट मांगने आता है तो कोई कहता है कुछ कि हम फैक्ट्री लगवाएंगे, रोजगार देंगे? नहीं, इस पे सुनिए ना, हाँ। फैक्ट्री है, आपको करमासा इंडस्ट्री का हब बन रहा है, यहाँ रुचि सोया का है, लेकिन उन सभी फैक्ट्रियों में लोकल लोगों को एम्प्लॉय नहीं बनाया जाता। क्यों, ऐसा क्यों? वो कंपनी की अपनी पॉलिसी है, वह कैमूर के लोगों को नहीं नौकरी नहीं देगा लोग, उसके कर्मचारी उत्तर प्रदेश और कहाँ कहाँ से आते हैं। ये बात तो आपको अपने विधायक को बतानी चाहिए ना कि ऐसा विधायक जी को मालूम है, सब विधायक जी को, रिंकी जी को पता है? रिंकी जी उस क्षेत्र की अच्छा, विधायक वो कौन सा मोहनिया पड़ता वो है? आपको रामगढ़ क्षेत्र। अच्छा, रामगढ़ इलाका पड़ेगा। हाँ। ये तो बड़ी विकट परिस्थिति है कि जहाँ हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र में नहीं है, रामगढ़ तरफ है। हाँ, रामगढ़ तरफ है। बताइए चाचा, कुछ कह रहे हैं आप? कौन सा पार्टी का हवा चल रहा है इस बार? बीजेपी का भैया। बीजेपी का? अच्छा, क्या किए बीजेपी? बहुत बढ़िया, कोई बढ़िया काम बताइए। अरे देख रहे हैं कि सामने लाइट बढ़ रहा है। कहाँ लालू के राज में लाइट रहता था? भाई रोड नहीं था, 5 बजे के बाद आदमी खेत पर नहीं जाता था, और दोपहरिये में सब घर में। हाँ, बात तो सही है। हाँ, आज लालू जी किस कारण से जेल में है ये पूरा दुनिया जानती है। तो जिसका शासन हम लोग 15 साल देख चुके हैं, फिर अब उसको क्या वोट दें? तेजस्वी करें वो भूल जाइए। अरे तो तेजस्वी क्या करेंगे? तेजस्वी ये कहें तो बाकी नेता तो सब उन्हीं के, लालुआ के समय के हैं, उनके साथ। यही दिक्कत है। अगर आरजेडी का नाम लिया जाए तो आदमी को 2005 और उससे पहले का वक्त आ जाता है, जो कि नीतीश कुमार की जुबान में कहें तो अपहरण उद्योग चलता था, क्राइम कैपिटल बना दिया गया था, वो सब चीज़ें थी। एक हमारे साथ चाचा नजर आ रहे हैं। चाचा कुछ कहेंगे? चाचा, कौन सा इधर का क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है। रिंकी जी काम कर नहीं मतलब? जी हाँ, और जो उनके पहले आनंद जी थे, वो बीजेपी वाले, वो वो भी काम किए हैं। वो भी काम किए हैं। और इस सीट से एक बार एलजेपी के भी 2010 से जीते थे। एलजेपी के विधायक बने थे ना 2010 में कोई? जी हमको इतना ध्यान नहीं है। हाँ, लोजपा के टिकट पर कोई जीते थे 2010 में। हाँ। इस सीट पर एक रोचक तथ्य ये है कि 2005, 2010, 2015, 1995, 1980, 1975 पार्टियां चेंज होती रही हैं। हर 5 साल के अंतराल पर यहाँ की जनता किसी दूसरी पार्टी को चुनकर भेज देती है, लेकिन 2015 के बाद 2018 के उपचुनाव में लगातार बीजेपी 2 बार जीती और तीसरी बार वो परीक्षा होगी 2020 की। इस चुनाव में परीक्षा बीजेपी की ही होगी, क्योंकि ये गढ़ जो कैमूर का भभुआ इलाका है विधानसभा का, वो इस समय बीजेपी का गढ़ बन चुका है। तब से मोदी राज केंद्र में शुरू हुआ है। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र, किसी और गांव, किसी और जिले से आपसे मुखातिब होंगे जनता की समस्याओं और सरकार के दावों के साथ। नमस्कार।